दोस्तों हर साल की तरह आज इस साल में दोस्तों आप लोगों का उड़ान सीरीज आज से ही शुरू हो रही है। और मेरे दोस्तों आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस आप किसी भी स्ट्रीम से रिलेटेड है मेरे प्यारे, आपके लिए उड़ान सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों उड़ान सीरीज में आप लोगों को 10 साल का PYQ, 5 साल का मॉडल पेपर और साथ ही साथ दोस्तों जो भी गेस्ट पेपर अभी तक आ चुकी है सारे गेस्ट पेपर को निचोड़ करके और साथ ही साथ जो भी प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ है पिछले 2 साल में उन सब सारे क्वेश्चनों को भी और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग का जैकबोर्ड की तरफ से सिलेक्टेड क्वेश्चन भी दोस्तों जो प्रोवाइड किया गया है हमारे पास तक जो पहुंची है वो सारा क्वेश्चनों को दोस्तों मैं चैप्टर वाइज अरेंज किया मेरे भाई। आप लोग किसी भी स्ट्रीम से मेरे लाडला आप लोग उड़ान सीरीज को देखना ना भूले। और आते हैं सर आज की पहला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बिना देर किए। और आपकी स्क्रीन पे दोस्तों ताबड़तोड़ तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मेरे लाडला, जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। गजब हो गया दोस्तों, गजब हो गया, क्योंकि मैं लेकर आ गया हूं क्रैश कोर्स। दोस्तों ये क्रैश कोर्स के अंदर में आप लोगों को 5 साल का मॉडल पेपर, 10 साल का PYQ और हाँ यहां तक ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। और साथ ही साथ हमारे झारखंड के अंदर में पिछले 3 साल के अंदर में जितने सारे डिस्ट्रिक्ट में प्री बोर्ड और प्री टेस्ट और SA1 का एग्जाम हुआ है सारा क्वेश्चन मेरे दोस्तों आप लोग यहां पे देखने को मिलेंगे। और हाँ यहां तक ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों आप लोगों को क्रैश कोर्स के अंदर में फ्री में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी दिए जा रहे हैं, जहां पे दोस्तों झारखंड का सारा स्टूडेंट्स दोस्तों आ करके यहां पे टेस्ट लगा रहे हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे हैं। तो लेट किस लिए कर रहे हैं, जाएं जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों क्रैश कोर्स को आप एनी हाउ ज्वाइन करें। मेरे दोस्त आप तैयारी कहीं से भी करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना ना बोले, क्योंकि दोस्तों क्रैश कोर्स में हर एक वो क्वेश्चन को डाला गया है जो दोस्तों आपके एग्जाम में D2 छपेगी, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो चाहे वो सब्जेक्टिव का हो। बड़ी सुंदर तरीके से दोस्तों आप लोगों के सामने ये कोर्स को तैयार किया गया है। और हाँ ज्वाइन करने के बाद आप लोग हमारे साथ सुबह दोपहर शाम बेहतरीन तरीके से जुड़ के आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो लेट किस बात की, जाएं जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इस कोर्स को ज्वाइन करें। और हाँ भूले ना, अगर कोर्स को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आ रही है दोस्त तो नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रही है इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करेंगे तो हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। हाउ इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन, यानी सर आपसे पूछा गया कि लास्ट लेसन का लेखक कौन है। तो मेरे दोस्तों क्या मैंने आप लोगों को नहीं बताया था अल्फोंस डाउडेड हमारा लास्ट लेसन का क्या होगा भाई, तो बताएंगे सर हमारा राइटर है भाई। अगला क्वेश्चन पे आते सर, आराम आराम से पढ़िए, इंग्लिश से डर लग रहा है डरने की कोई आवश्यकता नहीं भाई, आराम आराम से आप लोगों को क्या करना है भाई, स्टडी करना है। क्वेश्चनों को पहले समझिए, समझ रहे ना, क्वेश्चनों को जब तक आप समझ नहीं सकते हैं मेरे दोस्तों तब तक आप राइट आंसर नहीं लगा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द सिटिंग ऑफ द लास्ट लेसन, यानी सर हमारा जो लास्ट लेसन है दोस्तों ये आपसे क्या कहा गया है कि क्या सिटिंग है सर, इसका क्या अरेंजमेंट है। तो सिंपल सा बात है सर द फ्रैंको प्रूसिया वार, सिंपल से तो बात है सर, क्या बताएंगे सर हमारा द फ्रैंको प्रूसिया वार। एकदम सिंपल भाषा में दोस्तों आपको क्या करना भाई याद रखना है द फ्रैंको प्रूसिया वार। ऑप्शन नंबर क्या होगा सर हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे दोस्तों आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहा गया मेरे दोस्तों ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है क्या, एक बार दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो बड़ी मजेदार तरीके से दोस्तों आप इजीली से समझ सकते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन कहता है कि व्हाट मेड फ्रेंच फॉरेस्ट एम हेमल रूल्स एंड करेक्टनेस, यानी दोस्तों आपसे पूछा गया मिस्टर हेमल जो थे दोस्तों इनका रूल्स क्या था। तो मेरे दोस्तों याद रखिए स्ट्रेंज क्वाइंटेंसी क्या था भाई, एकदम शांति बनाए रखे भाई। क्या बताएंगे सर हमारा शांति बनाए रखे, स्ट्रेंज क्वाइंटेंसी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और आपको बताना होगा सर क्या कि व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल दैट डे। आपसे दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4 में और एक एक क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखिए। तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा कि व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल दैट डे, आपसे पूछा गया तो बताएंगे सर क्या होगा। तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ के रखा है सर हमारा क्वाइंटेंस इन द स्कूल, स्कूल पूरी तरह से क्या है भाई शांत है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में मूव करते हैं।
आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, या एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए मेरे भाई। क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाई वाज फ्रेंच रिलक्शन टू गो टू स्कूल। अब दोस्तों ये आपसे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भाई कि आखिर हमारा फ्रेंच जो है दोस्तों क्यों नहीं स्कूल जाने के लिए तैयार थे भाई, क्यों नहीं स्कूल जाना चाहते थे। सिंपल सा बात है सर कि लेसन ऑन पार्टिसिपल वाज नॉट ए प्रिपेयर्ड, क्योंकि दोस्तों जो हमारे एम हेमल ने दोस्तों पार्टिसिपल करने के लिए दिए थे ना भाई, याद रखिएगा वो पार्टिसिपल नहीं किए थे। और फाइनली दोस्तों जब वो पार्टिसिपल नहीं करते हैं, हम लोग जब होमवर्क नहीं करते हैं, तो मेरे दोस्तों हम लोगों को भी ट्यूशन स्कूल जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि कुटाई होगा, इस कारण से दोस्तों वो नहीं जाना चाहते थे। दूसरी बात आप लोग याद रखिएगा कि मेरे दोस्तों आप लोग अभी जो चैप्टर वाइज देख रहे हैं ना, ये मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया कि 10 साल का पीवाईक्यू, 5 साल का मॉडल पेपर, सिलेक्टेड सेट, पीवाईक्यू के साथ साथ आप लोगों का जो गेस्ट पेपर आई है सारा गेस्ट पेपर, और साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों का पिछले 2 साल में जो भी प्री बोर्ड का प्री टेस्ट का SC1 का एग्जाम हुआ है, सारा क्वेश्चनों को अरेंज करके दोस्तों ये सेट को बनाया गया है। इसलिए आप लोग कहीं भी स्टडी कर रहे हैं, उड़ान सीरीज को दोस्तों देखना ना भूले भाई। आपके क्वेश्चन है दोस्तों अगला, आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन भाई, फटाफट बताइएगा कि व्हाट डिड फ्रेंच फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल। अच्छा दोस्तों आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6 में, स्कूल जब गया हमारा फ्रेंच, स्कूल जाने के बाद दोस्तों फ्रेंच क्या दिखता है, एकदम दोस्तों हमारा शांति माहौल दिखता है भाई। क्या ऐसा लगता है जैसे आज ही संडे हो, संडे में स्कूल शांत होती है, वैसा ही दोस्तों लगने लगा। अगला क्वेश्चन बात करते सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फटाफट बताएंगे कि होम डिड हेमल ब्लेम फॉर नॉट सेंडिंग स्कूल स्टूडेंट टू गो स्कूल स्टूडेंट्स टू स्कूल। मतलब दोस्तों हमारा एम हेमल ने किसे दोषी ठहराया भाई, आपसे पूछा गया किसे दोषी ठहराया स्कूल ना भेजने का स्टूडेंट्स को, तो बताएंगे सर सिंपल से तो बात है सर पेरेंट्स को। किसको मेरे भाई, तो बताएंगे सर पेरेंट्स को, है ना भाई। अगर कोई बच्चा दोस्तों सही तरीके से स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो मेरे भाई ये कहीं ना कहीं हमारा पेरेंट्स की गलती है, क्योंकि वो दोस्तों ध्यान नहीं देते अपने बच्चों पर। अगला क्वेश्चन बात करते सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में बात करते सर, क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच कंट्री वाज डिफॉल्टेड इन द फ्रैंको प्रूसिया वार। फ्रैंको प्रूसिया वार जो भी थे दोस्तों, ये आपसे पूछा गया कि कहां हुआ था। सिंपल सा बात है सर, ये हमारा कहां पे हुआ था सर, तो बताएंगे सर फ्रांस में। कहां पे मेरे भाई, फ्रांस में। क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, बहुत मेहनत करने के बाद हमारा ये उड़ान सीरीज आया है मेरे लाडला, इसलिए आप किसी भी स्ट्रीम से रिलेटेड आर्ट्स कॉमर्स साइंस, आपके लिए ये क्लास दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत ही मेहनत के साथ दोस्तों हम लोग कोई भी टेस्ट सीरीज को या कोई भी कोर्स को दोस्तों लॉन्च करते हैं भाई, ठीक है। अगला, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिग्निफाई। सिग्निफाई का मतलब होता है दोस्तों कि आखिर हमारा क्या प्रतीक करता है दोस्तों, हमारा जो लास्ट स्प्रिंग टॉपिक है ना भाई, है ना भाई, जो लास्ट लेसन हमारा जो टॉपिक है, ये क्या प्रतीक करता है दोस्तों, तो बताएंगे सर चेंज ऑफ पावर नहीं भाई, चेंज ऑफ गवर्नमेंट नहीं भाई, चेंज ऑफ लाइफ। याद रखिए मेरे भाई, क्या बताएंगे सर, चेंज ऑफ लाइफ। कैसे भाई, देखिए दोस्तों जब हमारे पास समय होती है तो हम सही तरीके से समय का सदुपयोग नहीं करते हैं, और जब यही समय हमारे पास से गुजर जाते हैं तो फिर हमें बड़ी पछतावा होता है। ऐसा ही दोस्तों हमारा बात है किसके साथ, तो हमारा फ्रेंच के साथ। अभी आप लोग क्लास 12 में, क्लास 12 के बाद दोस्तों जैसे आपके हाथ में रिजल्ट आएगा तो आपको पछतावा होगा, काश उस समय पढ़ लेते तो थोड़ा ज्यादा मार्क्स आते, है ना भाई। इसलिए मेरे दोस्तों आप लोग बाद में पछताने से बेहतर है कि वर्तमान समय में आपका पास टाइम है, इस टाइम का सदुपयोग कीजिए। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं सर। अगला स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्या कि फॉर हाउ मेनी ईयर डिड एम हेमल सर्विस द स्कूल। मतलब कितने साल तक दोस्तों मिस्टर हेमल ने सर्विस किया था, तो 40 साल तक। कितने साल तक मेरे भाई, 40 साल तक। एक एक क्वेश्चन को चुन चुन के लाया हूं भाई, आपको देखने में लग रहा है इजी, लेकिन दोस्तों आपको टफ लेवल का क्वेश्चन में मिलेगी। थोड़ा सा आगे देखिए मेरे भाई, आगे देखिए क्या कह रहा है कि व्हाई डिड द विलेजर कम टू मीट एम हेमल इन द स्कूल। कितना सुंदर बात कहा गया है दोस्तों कि आखिर एम हेमल से विलेज वाला मिलने क्यों आया था भाई, मिस्टर हेमल से विलेज वाला मिलने क्यों आया था, और वो भी दोस्तों लास्ट बेंच में बैठे हुए थे। कहां पे, लास्ट बेंच में बैठे हुए थे। तो बताएंगे सर इसलिए आया था क्योंकि दोस्तों उसे क्या करने थे, क्या भाई, बधाई देने आया था भाई। क्या बोल सकते हैं सर, टू सो ग्रेटेड। ऑप्शन नंबर क्या सर, बोलते हैं ना भाई कि आप आज स्कूल का लास्ट डे है आपका, चलो मैं आपको 40 साल तक आप स्कूल में पढ़ाए हैं, चलो भाई आपको मैं क्या देता भाई, एक अजीब सा और माहौल सा गजब सा बधाई देता भाई, क्या बधाई देता भाई, है ना। चलिए सर अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है मेरे भाई, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, एक एक क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर कहता है कि व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एट स्कूल दैट डे। मेरे दोस्तों आखिर वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आखिर हमारा फ्रेंच जो है स्कूल नहीं गए थे दोस्तों, क्यों? क्योंकि दोस्तों वो याद रखिए भाई पार्टिसिपल नहीं किए थे भाई। क्या? पार्टिसिपल नहीं किए थे। क्या मेरे भाई? पार्टिसिपल नहीं किए थे भाई। वेरी गुड भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते जाइए मेरे भाई, और हर एक वो क्वेश्चन को एग्जाम से पहले कवर कर लीजिएगा। अभी तो दोस्तों मैं आप लोगों को PYQ टेस्ट सीरीज और मॉडल पेपर या दोस्तों आप लोगों का सेलेक्टेड क्वेश्चन या गेस पेपर या प्री बोर्ड का हो या SA1 का सारा चीज में चैप्टर वाइज अरेंज किया हूं। इसके बाद दोस्तों मैं आपके सामने लेकर आऊंगा धमाकेदार दोस्तों, याद रखिएगा क्या, तो बताएंगे सर आप लोगों का सिलेक्टेड क्वेश्चन एग्जाम से पहले एग्जाम पेपर जो कंडक्ट होती है दोस्तों वो कंडक्ट कराने की भी दोस्तों मैं कोशिश करूंगा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड दैट डे। आखिर मेरे दोस्तों उस बुलेटिन बोर्ड पे क्या लगा हुआ था जहां पे बहुत सारे भीड़ लगी हुई थी, जहां पे बहुत सारे क्राउड लगे हुए थे दोस्तों। आपसे पूछा गया दोस्तों आखिर वहां पे क्या लगा हुआ था दोस्तों, टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज या टीच ओनली इंग्लिश लैंग्वेज या टीच ओनली फ्रेंच लैंग्वेज या टीच ऑल लैंग्वेज, यानी ऑल ऑफ दिस। दोस्तों ये क्वेश्चन ना जाने कितने बार एग्जाम में पूछा गया है, तो बताएंगे सर उसमें लिखा हुआ था कि नेक्स्ट डे टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज, या भाई फ्रेंच लैंग्वेज को समाप्त कर ले, बर्लिन से ऑर्डर आई है टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है सर क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट चेंज फ्रेंच फीलिंग अबाउट मिस्टर हेमल एंड स्कूल। अच्छा दोस्तों क्या चेंज देखने को मिला भाई, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया चेंज था भाई, क्या? तो ऑर्डर फॉर बर्लिन। याद रखिए दोस्तों क्या? ऑर्डर फॉर बर्लिन। ये बर्लिन से ऑर्डर आई है मेरे भाई कि आज के बाद जितने सारे हमारे स्कूल है ना भाई, फ्रांस का अल्सेसर लॉरेंस के स्कूल में आप फ्रेंच लैंग्वेज नहीं बल्कि दोस्तों याद रखिएगा जर्मन लैंग्वेज पढ़ाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे अगला है भाई, ध्यान से देखेंगे। एक्सप्रेशन थंडर क्लैप इन द लेसन मींस। दोस्तों ये लेसन का एक्चुअली मीनिंगफुल क्या है आपसे पूछा गया भाई, तो बताएंगे सर हमारा क्या होगा, स्टार्टिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगा सर, बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भाई फटाफट बताइएगा। डू नॉट गो फास्ट, यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम मींस। मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन अक्सर दोस्तों आप लोग अगर स्कूल लाइफ में है तो आपको तो अच्छी तरह से पता होना चाहिए भाई ये क्या है भाई, तो बताएंगे सर अर्ली इनफ। क्यों नहीं दोस्तों जाना चाहते थे भाई बच्चा स्कूल, तो बताएंगे सर अर्ली इनफ। ऑप्शन नंबर क्या मेरे भाई, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। जितना सारा क्वेश्चन देख रहे हैं ना भाई, एक एक क्वेश्चन को दोस्तों आप लोगों को क्या कर लेना भाई, कंप्लीट कर लेना है। अगला है सर कि व्हाट वाज देयर इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। आखिर दोस्तों उस बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या था भाई, तो मेरे भाई आप लोगों को मैं स्टार्टिंग में बताया उस बुलेटिन बोर्ड के सामने एक अजीब सा भीड़ था भाई। क्या बताएंगे सर, एक अजीब सा क्राउड था भाई। क्या बताएंगे, एक अजीब सा क्राउड था भाई। अगला क्वेश्चन है सर आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 18 है सर, व्हाई वाज फ्रेंच वाज शॉक्ड टू सी मिस्टर हेमल। आखिर मेरे दोस्तों मिस्टर हेमल को देखकर फ्रेंच क्यों चौंक गए, क्यों चौंक गए थे दोस्तों, तो बताएंगे सर याद रखिएगा वो बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मल ड्रेस। आखिर दोस्तों ये ड्रेस जो आज पहन के आए हैं, ये ड्रेस अक्सर दोस्तों पेरेंट्स मीटिंग में पहनते हैं या कोई ओकेजन में पहनते हैं, लेकिन आज हमारे मिस्टर हेमल टीचर का क्या हो गया है जिस कारण से उन्होंने आज पेरेंट्स मीटिंग और मेरे दोस्तों कोई ओकेजन में जो पहनते हैं वो ड्रेस पहन के आया है। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में फटाफट बताइए सर कि व्हाट एटीट्यूड ऑफ मिस्टर हेमल सरप्राइज्ड फ्रेंच। क्या एटीट्यूड दिखाए थे भाई, तो बताएंगे सर हमारा बधाई थे हमारे सॉफ्ट एंड काइंड। क्या भाई, सॉफ्ट एंड काइंड, क्योंकि मिस्टर फ्रेंच को दोस्तों ये डर लगा हुआ था कि हम जैसे ही स्कूल के अंदर में एंट्री करेंगे सर हमें डांटेंगे, लेकिन नहीं मेरे दोस्तों वो हमारा सॉफ्ट एंड काइंड दिखाए और कहा फ्रेंच आप जाकर अपने सीट में बैठ जाइए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि हु वाज हेमल, है ना भाई, मिस्टर हेमल। आपसे पूछा गया एम हेमल कौन था भाई, तो एम हेमल मेरे दोस्तों एक फ्रेंच लैंग्वेज का टीचर था, है ना भाई, लैंग्वेज टीचर होगा, सिंपल सा बात है भाई, क्या एक लैंग्वेज टीचर होगा, है ना।
आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं सर कि व्हाट इज द थीम ऑफ लास्ट लेसन। अच्छा लास्ट लेसन का थीम क्या था भाई, फटाफट बताइए मेरे दोस्तों, लास्ट लेसन का थीम क्या था दोस्तों, ये आपसे पूछा गया भाई। तो सिंपल सा बात है सर, इसका थीम जो था ना दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आप लोग जल्दी से दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताएं कि आखिर इसका क्या थीम था, मैं देखना चाहता हूं भाई। याद रखिएगा दोस्तों, फ्रीडम था, किस चीज का फ्रीडम था, अगर फ्रीडम था तो किस चीज का, लैंग्वेज का फ्रीडम। क्या मेरे भाई, लैंग्वेज का फ्रीडम। जो भी आंसर होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में, आप लोगों को दोस्तों एक क्वेश्चन दे रहा होमवर्क के रूप में, आप लोग इसका आंसर जरूर बताएंगे। व्हाट डज द मार्चिंग ऑफ सोल्जर अंडर द विंडोज रिप्रेजेंट। मेरे दोस्तों एक समय था जब हमारा फ्रेंच स्कूल जा रहे थे ना मेरे भाई, तो मार्च पास कर रहे थे भाई, मार्च पास करते हुए वो देख रहे थे भाई कौन सा, तो द डाउन ऑफ द प्रूसिया इन फ्रांस। ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा रसगुल्ला, तो बताएंगे सर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर आपके सामने नेक्स्ट पे आते हैं सर कि व्हाट वाज एमहेमल गोइंग टू क्वेश्चन फ्रेंच अबाउट। आपसे पूछा गया दोस्तों व्हाट वाज एमहेमल गोइंग टू क्वेश्चन फ्रेंच अबाउट। अच्छा क्या क्वेश्चन कर रहे थे दोस्तों, सिंपल सा बात है सर पार्टिसिपल। इसी कारण से तो वो स्कूल नहीं गए थे भाई, हम लोग भी यही करते भाई, जब भी स्कूल जाते हैं और होमवर्क दे देते ज्यादा से ज्यादा, अगला दिन स्कूल नहीं जाते भाई। मैं तो ऐसा जिंदगी में नहीं किया हूं, मार खा लेता था दोस्तों, लेकिन मैं घर में एब्सेंट कभी नहीं करता भाई, स्कूल एब्सेंट नहीं करते थे। आप लोग अपना अपना बताइए दोस्तों, क्या आप लोग भी ऐसा कभी करते होंगे कि अगर स्कूल वाले ज्यादा हमें नोट्स बनाने के लिए दे दे या याद करने के लिए दे दे तो हम स्कूल ही नहीं जाएंगे भाई, गायब कर देंगे, स्कूल ही नहीं जाएंगे, जाइए भाई, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वेयर द थिंग बीइंग टेक फॉर ग्रांटेड बाय पीपल ऑफ अल्सेस। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों ये जो बताता है ना भाई, याद रखिएगा, ये बताता है कि क्या what were the thing being taken for granted by the people of Alsace। तो टाइम एंड स्कूल, क्या बताएंगे सर हमारा टाइम एंड स्कूल। ये दोस्तों बहुत पुराना क्वेश्चन है, एक तरह देखा जाए तो 2019 का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। चलिए सर, एक भी क्वेश्चन को मेरे भाई मैंने नहीं छोड़ा है भाई, ताकि दोस्तों आप एग्जाम हॉल में बैठकर आप आसानी से मेरे लाडला आप 30 में 30 मार्क्स लाइए, आप आसानी से मेरे शेरू शेरनियों आप 30 मार्क्स लाइए। मेरी मेहनत आप पे रंग लाना चाहिए भाई, रंग लाएगी ना भाई हमारी मेहनत। कमेंट सेक्शन में दबा के कमेंट करें भाई। व्हाई वाज फ्रेंच फीलिंग रिग्रेटफुल एंड सैड। आखिर दोस्तों क्यों दोस्तों हमारा अपसेट हो गया था हमारा फ्रेंच, ये आपसे पूछा जा रहा है मेरे भाई, फटाफट बताइए क्यों अपसेट हो गया था दोस्तों, हमारा फीलिंग्स क्या था इस कारण से अपसेट हो गया था। तो बताएंगे सर फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग। अरे फ्रेंच इसलिए अपसेट हुआ था क्योंकि दोस्तों वो अपने मातृभाषा को सीख नहीं पाया। और दोस्तों जैसे ही वो स्कूल में पहुंचे और पता चलता है जैसे ही दोस्तों उनको कि आज हमारा फ्रेंच लैंग्वेज का अंतिम लैंग्वेज है, वो अजीब सा दोस्तों सेड में बदल जाते हैं भाई, उसकी खुशी जो है सेड में बदल जाते हैं भाई। अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों ध्यान से देखिए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ध्यान से देखिए। व्हाट डिड हाउजर ब्रिंग। देखिए दोस्तों आपसे पूछा गया है हाउजर ब्रिंग। अच्छा ये जो क्वेश्चन 26 है भाई, ये एक्चुअली प्री बोर्ड का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ये किसका क्वेश्चन है मेरे लाडला, तो बताएंगे सर ये हमारा प्री बोर्ड का है, तो ओल्ड प्राइमर। क्या बताएंगे सर हमारा ओल्ड प्राइमर। क्या बोलेंगे सर ओल्ड प्राइमर। क्वेश्चन का लेवल एक बार जरूर चेक कीजिए मेरे भाई, ठीक है। आप लोगों ने तो एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन पढ़ के रखा है, लेकिन आप सभी को चाहिए मेरे दोस्तों क्या कि एक बार दोस्तों क्वेश्चन का लेवल जरूर चेक करें। क्वेश्चन है सर 27 का कि वेयर डिड द पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रेन। आखिर दोस्तों बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय बच्चों को दोस्तों कहां पे भेज रहे थे, अपना पेरेंट्स। तो बताएंगे सर याद रखिएगा फार्म एंड मिल्स। क्यों भाई, क्योंकि दोस्तों उन्हें पैसा की जरूरत है, नॉलेज की नहीं। क्या मेरे भाई पैसा की जरूरत है, नॉलेज का नहीं। इसीलिए दोस्तों ब्लेम ठहराया था कौन, अरे बताइए ना दादा कौन ब्लेम ठहराया था। तो बताएंगे सर सिंपल सा बात है सर, ब्लेम ठहराया था हमारा टीचर एमहेमल ने भाई। किसको, पेरेंट्स को। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर कि वाई। गजब हो गया दोस्तों, गजब हो गया, क्योंकि मैं लेकर आ गया हूं क्रैश कोर्स। दोस्तों ये क्रैश कोर्स के अंदर में आप लोगों को 5 साल का मॉडल पेपर, 10 साल का पीवाईक्यू, और हाँ यहां तक ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। और साथ ही साथ हमारे झारखंड के अंदर में पिछले 3 साल के अंदर में जितने सारे डिस्ट्रिक्ट में प्री बोर्ड और प्री टेस्ट और SA1 का एग्जाम
हुआ है, सारा क्वेश्चन मेरे दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और हाँ, यहाँ तक ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों आप लोगों को क्रैश कोर्स के अंदर में फ्री में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहे हैं, जहां पे दोस्तों झारखंड का सारा स्टूडेंट्स दोस्तों आ करके यहाँ पे टेस्ट लगा रहे हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे हैं। तो लेट किस लिए कर रहे हैं, जाएं जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों क्रैश कोर्स को आप एनी हाउ ज्वाइन करें। मेरे दोस्त आप तैयारी कहीं से भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना ना बोले, क्योंकि दोस्तों क्रैश कोर्स में हर एक वो क्वेश्चन को डाला गया है जो दोस्तों आपके एग्जाम में D2 छपेगी, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो चाहे वो सब्जेक्टिव का हो। बड़ी सुंदर तरीके से दोस्तों आप लोगों के सामने ये कोर्स को तैयार किया गया है। और हाँ, ज्वाइन करने के बाद आप लोग हमारे साथ सुबह दोपहर शाम बेहतरीन तरीके से जुड़ के आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो लेट किस बात की, जाएं जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इस कोर्स को ज्वाइन करें। और हाँ, भूले ना, अगर कोर्स को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आ रही है दोस्त, तो नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रही है इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करेंगे तो हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। Why were the parents sending their children to the farm and mills? आखिर क्यों भेजता था, आखिर आपसे पूछा गया क्यों बच्चा को दोस्तों भेजते थे, बताइए मेरे भाई। फार्म एंड मिल्स क्यों भेजते थे, क्या खेलने के लिए, क्या फ्रेंड से मिलने के लिए, या रिलेटिव के लिए? नहीं मेरे भाई, वो सिर्फ एक कारण से भेजते थे, वो कारण था पैसा अर्निंग करना। आज भी दोस्तों भारत के मतलब हमारे समाज में आज भी दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, बच्चों को पढ़ाने के बजाय उसे काम करने के लिए भेज देते भाई। कहां पे, काम करने के लिए भेज देते भाई, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट चेंज इज द ऑर्डर फॉर बर्लिन कोर्सेस इन स्कूल दैट डे। मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे कि व्हाट चेंज, क्या परिवर्तन, डिड द ऑर्डर फॉर बर्लिन, बर्लिन से क्या ऑर्डर आया कोर्सेस इन स्कूल दैट डे। तो बताएंगे सर स्टैंज, क्वाइटेंसी एंड सैडनेस। जब जैसे ही ऑर्डर आया दोस्तों बर्लिन से कि फ्रांस के अल्सिस एंड लॉरेंस की स्कूल में अब हमारा फ्रेंच नहीं जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, स्कूल के माहौल के अंदर में एक अजीब सा दोस्तों हमारा माहौल छाई गई थी मेरे भाई, क्या, सैडनेस का, उदासपन का। अगला इस क्वेश्चन पे आते सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर, आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट डिड मिस्टर हेमल ब्रिंग हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन स्कूल। मेरे दोस्तों मिस्टर हेमल ने आके लास्ट दिन स्कूल में सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स को क्या दिया था मेरे दोस्तों, एक्चुअली दिया नहीं था, लाया था मेरे दोस्तों। तो बताएंगे हमारा न्यू नोटबुक, क्या मेरे भाई, न्यू नोटबुक। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर होगा। और आप लोग अगर चाहते हैं कि सर उड़ान सीरीज का हम लोगों को अगला सेट भी देखना है, तो मेरे दोस्त दबा करके कमेंट कीजिए, ये दिल का दरवाजा खुला हुआ है। कमेंट करते ही नेक्स्ट जो आप लोगों का उड़ान सीरीज का सेट नंबर जो 2 है वो भी दोस्तों मैं आपको पूरी तरह से बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग तैयार है तो कमेंट में जरूर बताएं भाई। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन बात करते सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर कि व्हाट डिड मिस्टर हेमल, सॉरी भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सर। क्वेश्चन है कि व्हाट बैड न्यूज यूज्ड टू कम फॉर बर्लिन फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड। अच्छा दोस्तों बर्लिन में, सॉरी हमारा जो बुलेटिन बोर्ड में दोस्तों जो न्यूज लगा हुआ था, एक तरह का देखा जाए दोस्तों हमारा बुरी खबर था भाई। क्या इसलिए बुरी खबर था मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया, क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा लास्ट बैटल युद्ध के बारे में था, ड्राफ्ट के बारे में, तो ऑर्डर फॉर कमांडिंग ऑफिसर, यानी सर हमारा ऑप्शन नंबर क्या जगह सर, डी हमारा राइट आंसर होगा। आपकी स्क्रीन पे दोस्तों अगला क्वेश्चन पे ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, क्या, एक क्वेश्चन को दोस्तों एक बार ध्यान से देखिए कि व्हाट डिड हेमल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन स्कूल। अच्छा मेरे दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, ये हमारा न्यू नोटबुक होगा भाई, क्या होगा, न्यू नोटबुक होगा। दूसरा बात, आप लोग चाहते हैं कि सर सब्जेक्टिव भी होना चाहिए, और राहुल सर आप लोगों को धुआंधार तरीके से दोस्तों याद रखिए क्रैश कोर्स में आप लोगों का धुआंधार तरीके से ग्रामर का क्वेश्चन करवा रहा है। पैसेज मेरे दोस्तों याद रखिएगा 12 मार्क्स का पैसेज, ये पैसेज वो पैसेज नहीं है मेरे भाई जो आप लोगों ने क्लास 9, 10, 11 में पढ़ चुके हैं, ये पैसेज ही अलग है मेरे दोस्तों। दूसरा
मेरे दोस्तों 5 मार्क्स का लेटर राइटिंग, 5 मार्क्स का नोटिस राइटिंग और 5 मार्क्स का आर्टिकल या रिपोर्ट। इतना क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों का जो है ये 27 क्वेश्चन 27 मार्क्स का। और ऑब्जेक्टिव में दोस्तों आप लोगों का 8 मार्क्स का जो आएगा वो आप लोगों का दोस्तों क्या आएगा, 8 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव में आपका दोस्तों ग्रामर आएगी, यानी 35 मार्क्स दोस्तों आपको कंफर्म करके देगी राहुल सर। इसलिए मेरे भाई राहुल सर का क्लास को कोई भी स्टूडेंट्स ना छोड़े भाई, याद रखिएगा। राहुल सर ने बहुत मेहनत करके मेरे भाई आप लोगों को एक एक चीज आप लोगों को प्रोवाइड कर रही है। इसलिए सारे स्टूडेंट्स मेरे दोस्तों, जितने सारे स्टूडेंट्स ने क्रैश कोर्स को ज्वाइन किए हैं, फटाफट जाके दोस्तों जितने सारी चीजें बता रहे हैं आप लोग मेरे दोस्तों, लाइव क्लास अगर नहीं देख पाते हैं तो बाद में भी देख लीजिएगा, लेकिन देखना जरूरी है भाई, क्योंकि 35 मार्क्स का सवाल है मेरे भाई, 1-2 मार्क्स का नहीं, 35 मार्क्स का। बाकी जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं जाकर के दोस्तों आप लोगों को ज्वाइन कर लेना। अभी तो बताएं सर इसका राइट आंसर क्या होगा सर, हमारा राइटर कौन हो जाएगा सर? तो सिंपल सा बात है सर, राइटर हमारा द लास्ट लेसन का राइटर हमारा अल्फोंस डाउडेड होगा। अगला क्वेश्चन देखिए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है व्हाट डिड हेमल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज। ये क्वेश्चन एकदम 100% दोस्तों, एकदम 100% मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव में छपेगा। याद रखिए भाई, कहां पे? सब्जेक्टिव में छपेगा भाई ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। आखिर दोस्तों मिस्टर हेमल ने व्हाट डिड हेमल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, मिस्टर हेमल ने दोस्तों फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा था? तो दोस्तों उन्होंने कहा था कि क्लियरेस्ट लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज इज द क्लियरेस्ट लैंग्वेज। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ जाए तो आपको पॉइंट देके ही लिखना है, जैसे आप हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी में लिखते हैं, जैसे दोस्तों लिखते हैं वैसे पॉइंट देके लिखना है, जैसे पॉइंट देके लिखा हुआ है। लिखेगा मेरे भाई कि हमारा फ्रेंच लैंग्वेज इज द क्लियरेस्ट लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज और फ्रेंच लैंग्वेज इज द लॉजिकल लैंग्वेज। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? हमारा डी हमारा राइट आंसर होगा, है ना भाई? चलिए तो अगर पढ़ने का मन ना कर रहा ना मेरे भाई, तो रिजल्ट जिस दिन आएगी ना, बस उस दिन का इंतजार कीजिए। यकीन मानिए मेरे दोस्तों, आपको खाना खिलाने वाले पेरेंट्स ही होगी ना, वो भी ताना लगाएंगे। अब जिसके साथ घूम रहे हो ये तो अलग बात है, जो आपको खाना खिला रहे ना वो भी ताना लगाएंगे। इसलिए मेहनत कीजिए, मेहनत के आगे पूरी दुनिया झुकती है, विश्वास तो कीजिए, मेहनत के आगे पूरी दुनिया झुकती है भाई, समझे बात को। इसलिए जो भी समय बचा हुआ आपके पास, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों पढ़ाई में ध्यान दें, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है दोस्तों, गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है मेरे भाई क्या कि विच एटीट्यूड ऑफ हेमल सरप्राइज फ्रेंच। तो अभी तो रिपीटेड क्वेश्चन है सर, सॉफ्ट एंड काइंड। क्या बताएंगे सर? सॉफ्ट एंड काइंड। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन पीपल, जब लोग आर इंसल्ट दैट दे डू दैट की डू दे हैव टू द प्रिजन अकॉर्डिंग टू एम हिमल। खतरनाक क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई। तो बताएंगे सर हमारा देयर लैंग्वेज। क्या बताएंगे सर? देयर लैंग्वेज। क्वेश्चन का लेवल चेक कीजिए मेरे भाई, एक बार आप लोग क्वेश्चन का लेवल चेक कीजिए, आखिर कैसा लेवल में दोस्तों हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई, किस लेवल में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई, ठीक है। क्वेश्चन है कि व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज। सिंबलाइज क्या होगा सर? लूज ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। यही तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन पहले मैं आपको होमवर्क दिया था, याद है? कुछ क्वेश्चन से पहले मेरे दोस्तों आप लोगों को मैंने क्या दिया था भाई? होमवर्क दिया था। राइट आंसर यही होगा। आप लोग अगर कमेंट सेक्शन में गलत कमेंट किए, जल्दी से डिलीट करके फिर से इसका आंसर बताइए भाई, ठीक है। चलिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन सर आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन दोस्तों याद रखिएगा, इसको छोड़ दीजिए भाई, ठीक है। आप ये क्वेश्चन को छोड़ दीजिए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच कंट्री डिड फ्रेंच बिलोंग टू। जो हमारे फ्रेंच थे दोस्तों, आखिर वो कौन सा देश से दोस्तों आए थे भाई, आपसे पूछा गया। तो सिंपल सा बात है सर, वो फ्रांस से ही आए होंगे। कहां से? फ्रांस से। याद रखिएगा और कहना कि मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। इस बात को इतना याद रखना है भाई। आइए गुरुजी आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि विच लैंग्वेज वुड दैट स्टूडेंट्स स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे। यानी कल से कौन सा लैंग्वेज पढ़ेंगे? तो बताएंगे सर हमारा फ्रेंच लैंग्वेज को समाप्त करके कल से हमारा जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। कौन सा दादा? जर्मन लैंग्वेज, ठीक है। चलिए मेरे भाई आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है भाई क्या
ध्यान से देखेंगे दोस्तों, आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है सर, द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइटेड विच ह्यूमन टेंडेंसी, टाल मटोल, प्रोकास्टिनेशन। क्या बताएंगे सर? टाल मटोल, प्रोकास्टिनेशन। क्या बताएंगे? अगर आप लोग चाहते हैं कि सर उड़ान सीरीज का सेट 2 के बाद सेट 1 के बाद जितने सारे सेट है, सारे सेट को सर जल्दी जल्दी हम लोगों को कवर करवा दे, तो मेरे दोस्तों एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आइए सर अगला है सर, व्हाई डिड मिस्टर हेमल ब्लेम हिमसेल्फ। मेरे दोस्तों मिस्टर हेमल अपने आप को दोषी क्यों ठहरा रहे थे भाई? एक ऐसा लोता व्यक्ति मिस्टर हेमल जो खुद को अपने आप को दोस्तों दोषी ठहरा रहे थे, नॉट हैविंग टॉट देम इनफ फ्रेंच लैंग्वेज। याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सर? ऑप्शन नंबर हमारा याद रखिए ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि फ्रेंच लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटीज टू एस्केप स्कूल टू डू व्हाट। मेरे दोस्तों क्या कलेक्शन कर रहे थे? बचपना जिंदगी था फ्रेंच का, क्या कलेक्शन कर रहे थे दादा? तो याद रखिएगा, पक्षियों का अंडा। क्या बताएंगे सर? पक्षियों का अंडा। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पर ध्यान से देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि थैंक यू फॉर वाचिंग। और हां, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर जल्दी से सर हमें सेट 2 चाहिए, तो मेरे दोस्तों आप लोग फटाफट कमेंट में करें। और जितने सारे स्टूडेंट्स मेरे दोस्तों, आप लोग अगर क्रैश कोर्स को नहीं ज्वाइन किए, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, आप अगर क्रैश कोर्स को नहीं ज्वाइन किए तो फटाफट जाइए दोस्तों प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें। मुलाकात करता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।